वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन मिनिस्टर गडकरी आल्सो बाय बाय यूएस कंपनी फॉर मेक इन चाइना एंड सेल इन इंडिया मार्केट मंत्र। मतलब बहुत बड़ी खबर आ गई है। जैसा कि पता है, पिछले दिनों टेस्ला को मुंह तोड़ जवाब दे दिया था इंडिया ने। और टेस्ला, इसके पीछे टेस्ला की चाल क्या थी? टेस्ला चाहता था कि चाइना में गाड़ियां बने और वो इंडिया में सेल हो, तो उसको बाय बाय कर दिया गया है। गडकरी साहब मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से भी इंडी प्लस न्यूज का वीडियो है, बाकी ये समझाएंगे। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सच बताऊं, हाँ। यार मुझे ये बहुत पसंद है यार गडकरी जी। हाँ, मतलब यार क्या कमाल की यार इनकी नीति। अच्छा भाई, टेस्ला वाले की हरकत भी देखो ना, वो क्या चाहता था। वो हमने इस पे वीडियो भी इंडिया को पागल बना रहा था, मतलब लोगों को। लेकिन अभी वो टाइम नहीं रहा भाई। तो बिना किसी देरी देखते हैं, मजा आएगा। कमेंट सेक्शन, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट। बहुत अच्छा किया यार मेरे लिहाज से। बहुत ज्यादा ही अच्छा किया है क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, वो दौर चला गया है जिस दौर के अंदर भारत दुनिया की विदेशी ताकतों के अनुसार चला करता था। दुनिया की ताकतें कहती थी कि हम आपके देश में आना तो चाहती हैं, लेकिन ये आपको पूरा करना होगा, ये चीजें आप पूरी कर दोगे तो हम आपके देश में आ जाएंगी। भले ही उस चीजों को करने में भारत का फायदा कम हो, उन कंपनियों का मुनाफा ज्यादा हो, भारत की सरकारें इस बारे में सोचा नहीं करती थी। हालांकि उस समय भी एक उनकी सरकारों की मजबूरी थी, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था, तो वो भी दोषी है, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब देश की आजादी को बहुत बड़ा साल हो गए हैं, और अब भी अगर हम यही गलतियां करते हैं तो बेवकूफ उन कंपनियों को नहीं बोला जाएगा, बेवकूफ हमें ही बोला जाएगा। यही कारण है कि भारत के शेर नितिन गडकरी जी भी आज ओपनली आकर अपनी स्टेटमेंट को बेबाक अंदाज से रख रही हैं। स्टेटमेंट क्या है आपको पता है? अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत को कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, हम आपके देश में कारें बनाने के लिए आ जाएंगे। हालांकि ये चाल चली गई थी, क्योंकि कार बनाने से पहले आपको देश के अंदर फैक्ट्री लगानी पड़ती है, जमीनों खरीदनी पड़ती हैं, एक वर्कर रखने पड़ते हैं, और अलग अलग चीजों को लेकर अपना सारा सेटअप करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, एक बंदा भी आपने भारत के अंदर हायर नहीं किया, और आप भारत की सरकार को एक ये बोलने चले गए कि भारत की सरकार टेस्ला के लिए, जो कि दुनिया की शायद तक नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दीजिए। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी इलेक्ट्रिक कारों के लिए अगर टेस्ला में छूट दी जाएगी, तो दुनिया जहान की कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं, उनके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी। तो भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं वो आखिरकार अपना धंधा कैसे चलाएंगी? यही कारण है कि भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस रुख को क्लियर किया। भारत ने हाल ही में कह दिया कि हम टेस्ला की ये मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं, और अब भारत के यूनियन मिनिस्टर ने बातों को खोल कर रखा है। भारत के यूनियन मिनिस्टर का कहना है कि टेस्ला भारत के अंदर एंट्री करे हमें मंजूर है, लेकिन एंट्री करने से पहले उससे ये श्योर करना होगा कि भारत के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करे। अगर वो कारें इंपोर्ट करके भारत के अंदर लाती है तो कारें कहां से आएंगी? कारें आएंगी चाइना से, क्योंकि चाइना के अंदर टेस्ला का सबसे बड़ा प्लांट है, और चाइना के साथ भारत बॉर्डर भी साझा करता है। अगर कारें बनती अमेरिका में है तो अमेरिका से भारत में इंपोर्ट होते होते ही उसका किराया इतना लग जाएगा कि कार की लागत बढ़ जाएगी। यही कारण है कि भारत ने टेस्ला का डिसीजन इसलिए भी रिजेक्ट किया है, क्योंकि टेस्ला इंपोर्ट ड्यूटी कम करके चाइना के वर्करों को रोजगार देकर भारत की मार्केट में अपना तहलका मचाना चाहती थी। तो इसीलिए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये कोई एक डाइजेस्टिबल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप चाइना के वर्करों को रोजगार दो और भारत की मार्केट में व्यापार करो। आपको भारत की मार्केट में व्यापार करना है तो आपको भारत के लोगों को रोजगार भी देना होगा। अब दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि भारत ने टेस्ला को आईना दिखाकर सही किया या गलत। हालांकि ये काम कोई आसान काम नहीं है। टेस्ला अगर इंपोर्ट भी करती कारें तो भी भारत के अंदर एक मोटी कमाई जनरेट हो सकती थी, लेकिन सरकार ने मेक इन इंडिया को पहले रखा और इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया, और उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो,
भारत के अंदर फैक्ट्री खड़ी करो, पुर्जे दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाओ, फिर तो हम आपके टैक्सेस में कटौती कर सकते फैक्ट्री भी ना हैं। लेकिन खोलो, अगर कुछ आप भी ना कहो करो, हाँ। कि हम पूरी की पूरी कार ही चाइना से बनाकर भारत के अंदर लाएंगे, तो ये काम भारत की सरकारों ने बंद कर रखा है। क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे लिहाज से बहुत बेस्ट फैसला, शेरों वाला काम किया। बिल्कुल। टेस्ला क्या चाहता है भाई एक कंट्री वो जहां पर मतलब इंडिया की दुश्मनी चल रही है, मतलब इंडिया की मतलब जमीन पे वो कब्जा करना चाहता है, वो कंट्री आके भाई उस कंट्री का फायदा टेस्ला कर रहा है और इंडिया में ही अपनी कमाई के लिए मतलब एक मुनाफा कमाएगा और इंपोर्ट से चलो हो जाएगा, लेकिन इंडिया के ना लोगों को रोजगार मिलेगा, सब कुछ होगा। मेड इन इंडिया जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उस पे भी वो नहीं पूरा उतरेगा, तो क्या फायदा है भाई यार? अगर देखो, अगर दुश्मन कंट्री ना भी हो ना, तो ये तो सारा नुकसान है ना इंडिया को। देखो, अगर आप एक कंट्री की मतलब एक टेस्ला के लिए दूसरी इंडिया में इलेक्ट्रिक कंपनी से जो बना रही है कारें, और भी काफी सारी गाड़ियां बनाने वाली उनको भी तो फिर करना पड़ेगा। ये तो ज्यादती है वो ना। तो बेचारी खोल के बैठी हुई है अपने प्लांट्स बना रही है इधर टेस्ला, इंडिया के लोगों वर्कर काम को कर रहे रोजगार हैं। दिया हुआ है, ये तो बात यार है। फिर उनका तो नुकसान हुआ ना भाई। टेस्ला को ये बात अच्छी है कि यार पहले इधर फैक्ट्री लगाए, इधर के लोगों को रोजगार मिले, फिर बैठकर जो मर्जी हो जिस तरीके से वो कहे वो रोजगार तो अगर तुम फैक्ट्री बनाते, लोगों को ट्रेन करते, आके तुम लोग पहले फुल अपना वो ध्यान सेटअप लगाते, लगाते, लोगों को ट्रेन तुम कर रहे होते, ये सब कुछ करते तुम, तो भाई आज आके इंडिया वो भी चलो कर भी देता भाई, कर भी देता काम। मतलब यार ये मीठा लॉलीपॉप सा दे रहे थे सच में, मतलब ये कह रहे थे कि मतलब हम चले जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था कि आगे जो गवर्नमेंट है वो बहुत समझदार है। गवर्नमेंट आगे मतलब कोई शक नहीं है ना, जो मतलब इसी तरह कुछ जाके भाई इनको दे दे और आराम से। टेस्ला का क्या सीन है, वो कहती है मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ, मेरा नाम पूरी दुनिया में मेरे लिए लोग पागल होते हैं कि तुम आओ मेरी कंट्री में। बिल्कुल। और ये सीन है, लेकिन इंडिया को वो हल्का ले गई थी। हाँ, इंडिया को हल्का ले गई थी। अब और एक मैं बात बताऊं, अगर टेस्ला ने आना हुआ ना इंडिया में, वो कोई भी शर्त जो है ना इंडिया जो भी रखेगा मान के आएगी, जरूर आएगी। इस टाइम दुनिया में पहले भी काफी वीडियोस में बोल चुका हूँ, पहले क्या होती थी दुनिया की मतलब इंडिया को दुनिया की जरूरत थी, लोगों बड़े बड़े कंट्रीज की जरूरत होती। आज ऐसा टाइम आ गया इंडिया की जरूरत है बाकी कंट्रीज को, तो अभी वो टाइम नहीं रहा। आप गाइस इस पे क्या कहते हैं, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो है बाय।